तो बेटा अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के दौरान आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे 4 केसेज होंगे न्यू पीएसआर को कैलकुलेट करने के लिए। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस नंबर 1 में क्या होगा, यहां पर आपको न्यू पार्टनर का जो अपकमिंग पार्टनर होगा उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी उसने गेन किया होगा वो आपको गिवन होगा। बट जो आपके रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उनके जस्ट आपको ओल्ड रेशियो गिवन होंगे। किस पार्टनर ने न्यू पार्टनर की फेवर में कितना पार्ट सैक्रिफाइस किया, इसको छोड़ के आपको पेपर में कुछ भी गिवन नहीं होगा। तो उस बिहाफ पर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, केस नंबर 1 में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या बोलता है वो, व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग डिटेल ऑफ द सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर। ये बोलता है मेरे को न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है बट पुराने पार्टनर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया ये मुझे गिवन नहीं है। तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं न्यू पीएसआर। देखिए सपोज करते हैं ए और बी दो पार्टनर्स थे और ये इक्वल पार्टनर्स थे 1:1 के लिए। मैं थोड़ा परसेंटेज में लिख लेता हूं आपके लिए आसान हो जाएगा। 50% ए का और 50% बी का शेयर था। एडमिट किसको करते हैं, ये एडमिट करते हैं यहां पर सी को कितने परसेंट शेयर के लिए, 20% शेयर के लिए। अब आपको ये बता दूं कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप फर्म का टोटल पार्ट होता है वो टोटल पार्ट हमेशा टोटल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1। अगर आपको आंसर्स वेरीफाई करने हैं तो आपका घूम फिर के जो टोटल आंसर होगा वो इक्वल टू 1 आएगा। आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप गलत हो। टोटल पार्ट 1 आएगा। सी को कितने के लिए एडमिट किया आपने, 20% शेयर के लिए। अब सुनिए ये लगा लो इक्वल देते हैं दोनों, तो 10% किसकी तरफ से, ए, और 10% किसकी तरफ से, बी। इन दोनों ने 10% दे दिया। ऑब्वियसली अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो वो गेन करेगा और गेन इज इक्वल टू क्या होता है, सैक्रिफाइस। अगर न्यू पार्टनर गेन कर रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, सैक्रिफाइस। तो 10% पार्ट मैंने इसके शेयर से रिड्यूस किया और 10% पार्ट किसके, इसके। तो शेयर कितना हुआ इसका, 40%। उसका शेयर कितना निकल के आया, 40। और सी का शेयर कितना निकल के आया, सी का शेयर निकल के आया आपका 20। 40 + 40 + 20 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100। 100 का मतलब क्या होता है, 1। यहां पर भी 50 इज इक्वल टू 50 कितना था, 100। इट मींस आपका जो पहले शेयर था वही शेयर क्या रहेगा, बाद में रहेगा। इस तरह आप क्या करते हो कैलकुलेट। अगर आपको पेपर में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो और आपको पुराने पार्टनर की जस्ट एग्जिस्टिंग रेशियो गिवन हो और कुछ भी गिवन ना हो तो आप भी किसको बना लेना, फर्म को। फर्म के टोटल पार्ट को 1 मानते हुए मैं क्या निकाल दूंगा, रिजल्ट। और आप भी ऐसा ही करने वाले हैं। देखिए सपोज करते हैं यहां पर ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो कितना मान लिया हमने, 3:2। ठीक है। अच्छा तो न्यू पार्टनर एडमिट होता है, एडमिट कौन होगा, सी। कितने के लिए, सी एडमिट होता है 1/5 के लिए और कुछ भी गिवन नहीं है आपको किसने क्या किया। तो आप क्या करोगे, टोटल पार्ट 1, लेट टोटल पार्ट इज इक्वल टू 1। फिर आपने क्या निकाला, रिमेनिंग पार्ट। 1 माइनस में 1/5 कितना आया, 4/5। अब साफ सी बात है सी को तो अपना हिस्सा मिल गया। ये किसके लिए है, ये है ए और बी के लिए। 4/5 इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है अकाउंटेंसी में, का। क्या वर्ड यूज होता है, का। 4/5 का, 4/5 का, 4/5 का 3/5 और 4/5 का 2/5। मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, का को
इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑफ। क्या बोलते हैं? ऑफ। और ऑफ के लिए आपका कौन सा वर्ड यूज होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन रूल। और वैसे भी कितनी बार बताऊं, प्रोडक्ट मेथड की तरह जहां पर पेपर में आपको कुछ भी गिवन ना हो वहां पर क्या करनी होती है? आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। अब हम बात करते हैं इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। कैलकुलेट क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी। ए 4/5 का, 4/5 का मतलब मल्टीप्लाई 3/5, 4/5 का कितना? 2/5, और उसका कितना था? 1/5। ये कितना आया? 12/25। ये कितना आया? 8/25। एलसीएम 5/25। आंसर वेरीफाई करें बेटा। 12 और 8 20, 20 और 5 25, तो 25/25। टोटल पार्ट कितना बताया गया था मुझे? 1। और मेरा यहाँ पे टोटल पार्ट कितना बनता है? 1। तो आंसर वेरीफाई हो गया। पहले कितना था इनका? 3 और 2 5, 3/5 और 2/5, 5/5। तो टोटल पार्ट पहले फर्म का कितना आ रहा था? 1। अभी भी कितना है? 1। ये मेरा केस नंबर 1 था, जब जनरली आपको जस्ट न्यू पार्टनर की शेयरिंग गिवन होती है और ओल्ड वन ने उसकी फेवर में कितना सैक्रिफाइस किया वो रेशियो गिवन नहीं होती। तो इस तरह आप क्या करोगे? उससे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 1 के बाद केस नंबर 2 आता है। प्रीवियस वन में क्या था? ओल्ड पार्टनर की प्रीवियस वन ओल्ड रेशियो गिवन थी, न्यू पार्टनर की रेशियो दे दी, बट किसने कितना सैक्रिफाइस किया ये गिवन नहीं था। आपने टोटल पार्ट 1 बना दिया। अब नेक्स्ट केस में आपका न्यू पार्टनर की शेयरिंग आपको गिवन होगी और आपके ओल्ड वन पार्टनर्स की शेयरिंग भी आपको गिवन होगी। इसमें और प्रीवियस वन पॉइंट में ये डिफरेंस होता है, वहां पर किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया वो आपको गिवन नहीं था। बट केस नंबर 2 ये बोलता है कि जो आपके ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर थे वो न्यू पार्टनर के इनकमिंग पे उसको इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करने वाले हैं? अपना पार्ट में से सैक्रिफाइस करके देने वाले हैं। इट मींस केस नंबर 2 क्या बोलता है कि न्यू पार्टनर अपने शेयर को रिमेनिंग वन पार्टनर से इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करने वाला है? एक्वायर। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करने वाले हो? अब हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे केस नंबर 2 में। देखिए, when new partner purchases his share from old partner in equal proportion। ठीक है, अब इसका डेमो देते हैं। ये ओल्ड पार्टनर हो गए ए एंड बी, ए और बी। ये ए और बी ओल्ड पार्टनर हो गए, इनका रेशो मान लिया हमने, कितना हो गया? 3:2। अब ये किसको एडमिट करते हैं? ये एडमिट करते हैं सी को। किसको? सी को। कितने शेयर के लिए? ये एडमिट करते हैं सी को 1/6 शेयर के लिए सपोज करते हैं, और दोनों ही इक्वली देने लग रहे हैं। इक्वल, तो ए और बी इक्वल 1/6। फिर दोबारा वही बात रिपीट करूंगा, कुछ भी गिवन ना हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल लागू होगा। जब पेपर में कहीं पर भी उलझ जाओ तो मल्टीप्लिकेशन 1/6 इंटू में 1/2, 1/12। ये कितना दे रहा है? 1/6 इंटू में 1/2, 1/12। 3 पार्टनर होते तो 3 हिस्से, 4 होते तो 4 हिस्से, 5 होते तो 5, 1/2 2 है, 1/3 3 है, 1/4 4 है। जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग हिस्से करते चले जाना। आंसर वेरीफाई करना है तो इन दोनों का पार्ट 1/12 प्लस 1/12 कितना आया? 2/12। काट पीट के कितना आता है? 1/6। इसका मतलब सी का पार्ट तो एज इट इज है, सिर्फ 2 बंदों ने उसको डिवाइड किया था इक्वल, उसमें मैंने वो बातें हैं। जब कभी भी कोई पार्टनर अपने शेयर में से कुछ भी सरेंडर करता है तो उसके रुपए कम हो जाएंगे। मैंने बताया था ना 50 में से 10 गया 40। यहां पर भी ए और बी सी की फेवर में सैक्रिफाइस करेंगे तो उनका जो शेयर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो न्यू पीएसआर निकालने के लिए आप क्या करते हो? ए बी एंड सी। ए का कितना था? 3/5 माइनस में 1/12। बी का कितना था? 2/5 माइनस में 1/12, और इसका कितना था? 1/6। ओके, ऐसे लीजिए 60, 5 12, 12 3 जा 36, 12 5 जा
31/60, 5 12 24, 5 19/60, एलसीएम लीजिए, 6 10 जा 10/60। टोटल पार्ट क्या बताया सर आपने? 1। वेरीफाई करता हूं, 31/19/10, 31 और 19 50, 50 और 10 60, 60/60 1। इसका मतलब टोटल पार्ट आपका 1 बनता है। इस तरह आप क्या कंप्लीट करेंगे? क्वेश्चन केस नंबर सेकंड। इस तरह क्या कंप्लीट करेंगे आप? केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड ने क्या बताया कि आपको ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो भी गिवन था, उनका सैक्रिफाइसिंग पार्ट भी गिवन था जो इक्वल प्रोपोर्शन था, और न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन था। उसमें आप किस तरह न्यू पीएसआर कैलकुलेट करते हैं ये आपने देखा। अब हम चलने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 की तरह। केस नंबर 3 करेंगे अब। तो बेटा केस नंबर सेकंड करने के बाद नेक्स्ट केस आता है हमारा केस नंबर 3, जहां पर आपके ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर की फेवर में अपने शेयर को सैक्रिफाइस तो करेंगे बट इन ए पार्टिकुलर रेशियो। इट मींस पिछले वाले में तो इक्वल दे दिया था आपने, अब आप इक्वल नहीं दोगे, अब आप क्या करोगे? पार्टिकुलर रेशियो में क्या करोगे? सैक्रिफाइस। पार्टिकुलर का मतलब दोनों का हिस्सा प्री डिटरमाइंड होगा, कौन कितना दे रहा है, ठीक है? उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर आप पार्टिकुलर रेशो की बात करो तो आपको अकाउंटेंसी में हर पॉइंट का एक हिंट मिलके चलता है जो आपको न्यू पीएसआर में आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब आप पार्टिकुलर रेशो के क्वेश्चन निकालेंगे तो उस केस में आपको पेपर में हिंट में फ्रॉम वर्ड मिलेगा। फ्रॉम का मतलब देना। आप किसी भी अपने फ्रेंड के बर्थडे पे जाते हैं तो आप उसे अपनी इच्छा से क्या देते हो? गिफ्ट। तो क्या आता है ऊपर? टू, आपके फ्रेंड का नाम, नीचे क्या आता है? फ्रॉम। इसका मतलब आप देने वाले, आप देने वाले हो। फ्रॉम का मतलब आप सैक्रिफाइसर हो। टू, वो लेने वाला है, इसका मतलब वो कौन है? गेनर, तो वो तो रिसीव करेगा। और आप कौन देने वाले हो? सैक्रिफाइस करने वाले। आपके शेयर से क्या होने वाला है? माइनस, और उसके शेयर में क्या होने वाला है? एड अप। तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस, एक हिंट होता है। अगर आपको क्वेश्चंस करते टाइम किसी भी क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड मिल जाता है कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर की फेवर में इतना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फ्रॉम ही शेयर, फ्रॉम ही शेयर, तो उसके लिए क्या यूज होगा? आपका माइनस, ठीक है? इसका डेमो लेते हैं आप। ओल्ड पार्टनर वही ए और बी मान लेते हैं हम, ए और बी। रेशो कितना हो गया? चलो कुछ चेंज करते हैं। रेशो कितना हो गया? 5:3। अब किसको एडमिट कर दिया? सी को एडमिट कर दिया। सी का एडमिट करने के बाद अब तो ए सरेंडर, सरेंडर का मतलब सैक्रिफाइस होता है बेटा, और बी सरेंडर और सैक्रिफाइस। क्या दे रखा होगा आपको पेपर में? ठीक है, यहां पे जैसे लगा लो, मैं बोलता हूं ए सरेंडर 2/5, 2/5 from his share, and B surrender 1/5 from his share. A ने 2/5 सरेंडर कर दिया, B ने कितना कर दिया? 1/5। इट मींस अगर मैं 2/5 और 1/5 को जोड़ दूं तो 3/5 ये गेन करने वाला होगा। ये गेन करने वाला कौन है? सी। इट मींस सी का पार्ट आपके सामने आ चुका है 3/5। इसको तो मिल गया 2/5 उससे, 1/5 इससे, बट वो क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। आपको क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मैं क्या बोलूंगा? 2/5 फ्रॉम हिज शेयर, 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आप इनको चेक कीजिएगा, आपको हमेशा क्वेश्चन के पीछे क्या गिवन मिलेगा स्टेटमेंट में? फ्रॉम हिज शेयर। तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइजर, माइनस, क्या कर दोगे? माइनस। हिंट पेपर में गिवन होगा। तो मैंने क्या किया? ये आया ए, ये आया बी और ये आया सी। कितना था? 5/8। माइनस में कितना आ गया? 2/5। 3/8 माइनस में 1/5, और इसका दोनों को ऐड करके कितना निकल गया? 3/5। एलसीएम लीजिए, 48 5 जा 5 5 जा 5 8 जा 16, 25 में से 16 गए 9, 9/40, 14, 8 5 जा 5 3 जा
5 8 जा 15 में से 8 गए 7, 7/40। एलसीएम लीजिए, 5 8 जा 8 3 जा कितना आ गया 24, 24/40, 24/40। अब मैं इसका क्या करता हूं, टोटल चेक करता हूं। 9 और 7 16, 16 और 24 40। इसका मतलब 40/40। यहां पर भी टोटल पार्ट कितना आ रहा है 1। इसका मतलब जो भी आपने कैलकुलेट किया वो क्या था, एक्यूरेट। इस तरह आपने जब कोई पार्टिकुलर रेशियो आपको गिवन हो किसका, आपके ओल्ड पार्टनर्स का, वो किस उसमें सरेंडर करने लग रहे हैं, तो उस केस में आपको अगर पेपर में फ्रॉम वर्ड गिवन होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं आप, माइनस। ये हिंट था आपका पार्टिकुलर रेशियो के रिगार्डिंग। केस नंबर 3। अब हम चलेंगे केस नंबर 4 की तरफ, ठीक है। केस नंबर 4 में आपका वही न्यू पार्टनर क्या करता है, एडमिट होता है, बट वो कितना शेयर के लिए एडमिट हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए, और आफ्टर हिज एडमिशन रिमेनिंग पार्टनर्स ने वट एवर जो भी सरेंडर किया था वो दे देने के बाद जो आपके न्यू पीएसआर आएंगे उसके एक्यूरेट ट्रीटमेंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, केस नंबर 4। इसमें क्या होता है, इसमें आपके न्यू पार्टनर को जो शेयर मिलेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू जितना भी पार्ट सरेंडर किया जाएगा उसका मिक्सचर होगा। उसको एडअप कर दोगे तो न्यू पार्टनर का क्या आ जाएगा, गेनिंग पार्ट, और उनको लेस कर दोगे तो रिमेनिंग पार्टनर का क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्ट आ जाएगा। तो इसमें आपके न्यू पार्टनर को जो आपके एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर होते हैं वो फ्रैक्शंस में क्या देते हैं, अपने शेयर को देते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, 2/3, 1/3, 5/8, 1/8। इस तरह आप फ्रैक्शंस में क्या दोगे, शेयर्स दोगे। तो व्हेन न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन ए पार्टिकुलर फ्रैक्शंस, इसमें पिछले वाले में क्या था, पार्टिकुलर रेशो। आज मैंने क्या इसमें क्या बात की, मैंने पार्टिकुलर फ्रैक्शंस। इसका हिंट क्या होगा, आपको क्वेश्चन में एक वर्ड मिलेगा टॉपिक के साथ ऑफ। क्या मिलेगा हिंट में, ऑफ। इंग्लिश के वर्ड्स समझिएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। फर्स्ट पॉइंट में बताया था, का को ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में। ऑफ का मतलब होता है का, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर आपको पेपर में हिंट में ऑफ मिल जाए, ऑफ सरेंडर के दौरान, तो ऑफ का मतलब क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका डेमो लेते हैं। ये ओल्ड पार्टनर्स थे आपके ए और बी, इनका रेशो हो गया, सपोज करते हैं आपका 7/3, ये इनका रेशो हो गया। अब क्या करता है, सी एडमिट होता है, सी एडमिट, ठीक है। अब सी को कौन दे रहा है, मैंने बोला कि आपका जो एडमिटेड पार्टनर होगा, जो वो दोनों सैक्रिफाइस करेंगे, उन दोनों को एडअप करके इसका शेयर आएगा। उससे पहले आपको कुछ भी पार्टिकुलर गिवन नहीं होगा। तो मैं क्या बोलता हूं, ए सैक्रिफाइस एंड बी सैक्रिफाइस, या क्या मिलेगा, सरेंडर। सैक्रिफाइस 2/3 ऑफ हिज शेयर, क्या बोला मैंने, ऑफ हिज शेयर। और बी के लिए 1/3, क्या लिखता हूं मैं, ऑफ हिज शेयर। 2/3 ऑफ हिज शेयर और 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ दे दिया, पिछले वाले में क्या गिवन था, फ्रॉम। मैंने हिंट में क्या बोला, माइनस कर दो। यहां पे क्या गिवन है, ऑफ, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या होने वाली है, मल्टीप्लाई होने वाली है। सिमिलर यहां पर भी क्या होने वाली है, मल्टीप्लाई। तो ए का शेयर और बी का, ए का कितना था, ए का था आपका 7/10 इनटू में ऑफ का मतलब इसका कितना दे दिया, 2/3, उसने 3/10, इसका कितना दे दिया, 1/3, तो इसका आया 14/30, और इसका कितना आया 1/10। ये आ गया। सर ये दोनों जो निकल के आते हैं ये क्या निकले, सैक्रिफाइसिंग रेशो, और उसके लिए सी के लिए यही क्या बन जाएगा, गेनिंग पार्ट। क्या बन जाएगा, गेनिंग पार्ट। इसका न्यू पीएसआर आ जाएगा। अब आपको ए बी और सी का न्यू पीएसआर निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए जो इन्होंने सरेंडर किया उनके एग्जिस्टिंग पार्ट में से क्या कर देना, माइनस। तो कितना था, 7/10
माइनस में 14/30। बी का कितना शेयर था? 3/10 माइनस में 1/10। और सी को कितना मिला? 14/30 प्लस 1/10। एलसीएम लीजिए, कितना रहा? 30। 10 3 जा 21 माइनस 14 कितना आया? 7/30। एलसीएम 2/10। 10 3 जा 3 2 जा 6/30। एलसीएम लीजिए 30 14 प्लस 10 3 जा 3 17/30। तो जो आपका सी था, जो उन्होंने सरेंडर किया, जो उन दोनों पार्टनर्स ने क्या किया? सरेंडर किया, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो इसके किसके इक्वल मिला? गेनिंग रेशो। तो जो उन्होंने सरेंडर किया वो इसके लिए क्या हो गया? गेन। यहां से मैंने क्या निकाला? इसका न्यू पीएसआर। अब उन दोनों की बात करता हूं। 7/30 6/30 17 17 और 6 23 23 और 7 30। इसका मतलब टोटल पार्ट कितना आ गया? 30/30 इज इक्वल टू 1। यहां से भी मैंने क्या कर दिया? आंसर को वेरीफाई। इट मींस जब तक आपका पेपर में टोटल पार्ट 1 ना निकल आए, जब आप पीएसआर कैलकुलेट कर रहे हो न्यू पीएसआर, तब तक आपका आंसर इनकरेक्ट माना जाएगा। और इस तरह हम चारों केसेस के थ्रू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कंप्लीट करेंगे व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन ए पार्टनरशिप फर्म। आई होप सो आपको पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। इसके बाद हम करने जाएंगे इस पार्ट से रिलेटेड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस।